डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। संसद को बॉयकॉट कर रहे हैं, बॉयकॉट को घटिया बताने वाले। क्यूट, वेरी क्यूट। ये भाई साहब कुछ ऐसा हो गया है जैसे एक भैंस ऊंट को देख के बिलक गई, बोली हाय इतना बुरा। अबे तू भैंस है, इंसान के लिए तेरे दो काम है, तेरा दूध पियेंगे और तेरा दूध पीने के बाद भी बोलेंगे गाय हमारी माता है, तेरे को माता भी नहीं बोलेंगे भाई। और फिर किसी को बहुत बुरा बोलना होगा ना, हर तरीके से उसे भैंस बोल देंगे। मतलब इतनी इज्जत है भैंस की मानव सोसाइटी में। अब मतलब ये भैंस, ये भैंस है ना, ये ऊंट को देख के बिदक रही है हाय इतना बुरा बोल के। थोड़े टाइम पहले संसद के इनॉग्रेशन को बॉयकॉट करने वाले बोल रहे थे बॉयकॉट कॉल्स आर डेंजरस। थोड़े दिन पहले कह रहे थे आमिर खान की फिल्म का बॉयकॉट इसलिए हो रहा है क्योंकि आमिर खान मुसलमान है। अब बेसिकली ऑपोजिशन का कहना यह है कि नई संसद बनी है और भारत का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति होता है, तो संसद का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति को करना चाहिए। यह राष्ट्रपति का अपमान है। मतलब मोटे तौर पे कहना यह है कि मोदी इनॉग्रेट ना करे। भाई साहब ये सुनते ही मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। टिप टिप बरसा पानी के बाद अगर कभी आग लगी है तो इन्हीं आंसुओं से लगी। जिन लोगों ने राष्ट्रपति की पहली स्पीच को ये बोल के बॉयकॉट कर दिया कि ये तो मोदी की प्रेसिडेंट है, वो लोग आज कह रहे हैं कि मोदी राष्ट्रपति का अपमान कर रहा है। मतलब मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन सोनिया गांधी से कराया जा सकता है पर संसद का उद्घाटन मोदी से नहीं। सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन, तो यूपीए की चेयरपर्सन क्यों विधानसभा? यूपीए वो चेयरपर्सन संवैधानिक पद है। ओ भाई साहब क्या बोला तूने? यूपीए चेयरपर्सन एक संवैधानिक पद है? अरे लो मोदी जी बिना बात कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हो हैं? ये तो संवैधानिक पद निकला। तो भाई इस बात से ना एक शेर याद आ गया, संविधान पढ़ लो उसकी दुहाई देने वालों, संविधान पढ़ लो उसकी दुहाई देने वालों, नहीं तो शांति से चुप बैठ जाओ प्यार। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। सब ये लोग ना मोदी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी इनके ऑपोजिशन के बाद पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन छोड़ देगा। भाई जो आदमी हर ट्रेन का उद्घाटन करने चला जाता है और ना जा पाए तो ऑनलाइन जूम पे बैठ के कर देता है, हरी झंडी हिला के ऐसे ऐसे। भाई वो ओलंपिक मेडलिस्ट के सम्मान देने के लिए ना अपनी फोटो ज्यादा बड़ी लगाता है। तुम कह रहे हो कि वो आदमी इनॉग्रेशन करना छोड़ दे? कैसे सोच लेते हो ऐसा? अब ऑपोजिशन संसद के इनॉग्रेशन का बॉयकॉट कर रहा है तो बीजेपी वाले मन ही मन कह रहे होंगे वाह मोदी जी वाह, इतना तगड़ा वास्तु आज तक कभी देखा ही नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी आई नहीं रही है। और दूसरी ओर से चलो मान लिया मोदी सरकार में बना पार्लियामेंट पसंद नहीं आया या मोदी का इनॉग्रेशन भी पसंद नहीं आया और राष्ट्रपति को करना चाहिए, तुम्हारी ये बात भी मान ली। भाई सिंगल उससे क्या प्रॉब्लम थी, उसे ही बोगस बता दिया, क्यों नहीं? मतलब क्यों? तो यार इन सभी के बारे में बात करेंगे पर उससे पहले एक शेर याद आ गया, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, उसको जाने दो, तुम चैनल को कर लो लाइक। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। तो जी ऐसा है, जिस दिन से ये नए संसद को बनाने की बात उठी है उस दिन से इसके अराउंड भिंडी रोना चल पड़ा है और कैसे भी करके कुछ भी करके बस इस संसद को बनने से रोका जाए ये मुराद चल रही है। मतलब इतने केस, इतने चक्कर चलाए गए जितने शिल्पा शेट्टी ने भी नहीं चलाए। इतने केसेस को देख के सीएनएन ने तो ऑलरेडी हमारी संसद को कंट्रोवर्शियल बिल्डिंग बोल दिया है। भारत पहला देश होगा विश्व में जिसका सांसद कंट्रोवर्शियल है। सांसद तो दुनिया के होते हैं। मार्च 2020 सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि मास्टर प्लान में कुछ चेंजेस हुए हैं और उनको ना नोटिफाई नहीं किया गया, इसलिए ना सेंट्रल विस्ता की कंस्ट्रक्शन को रोक दो। अगला केस जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में चला गया और बोला गया इन लोगों ने ना इलीगल चेंज कर दिया है लैंड यूज में, तो रोक दो, हाँ रोक दो। फिर जुलाई आया और साथ आए दो केसेस, जिसमें एक था जो अप्रूवल दिया गया है ना सेंट्रल विस्ता को बनाने का, उस अप्रूवल को ही कॉश कर दो। जज साहब कैसी कैसी चीजें डील कर रहे हैं भैया आप। और दूसरा वाला तो इनका फेवरेट था, एनवायरमेंट। कुछ लोगों में एक अलग लेवल का टिंडा बना होता है। ये लोग एंटी विंड फार्म मतलब पवन चक्की से जो खेती हो रही है उसके लिए इसलिए प्रोटेस्ट कर देते हैं कि इससे एनवायरमेंट को खतरा है।
इतना गजब का टैलेंट जन्म से ही होता है या पंप से फीड किया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो इन्होंने ये एनवायरमेंट वाला केस डाल दिया, बंद कर दो। कोर्ट ने मना कर दिया। सभी हथियार फेल होने के बाद फिर आया मई 2021 और सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए एक और प्ली लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। बोला गया पेंडेमिक है रोक दो, हाँ रोक दो, ठीक है रोक दो। पर इनके परम पूजनीय फूफा श्री दिल्ली बॉर्डर पर सड़क रोक के बैठे हुए थे सैकड़ों की संख्या में। अब क्या हो गया, फूफा सैकड़ों की संख्या में नहीं हो सकते क्या? तो भैया फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था और वहां पर कोई प्ली नहीं लगाई गई कि इनको हटा दो, जबकि विस्टा को रोकने के लिए पूरा प्रबंध कर रखा था। आर्थिक नुकसान तो वहां से भी हो रहा था, साथ ही साथ बहुत सारे डिलेज हो रहे थे क्योंकि सड़क घेर रखी थी। फिर आया अक्टूबर और प्ली डाली गई कि सेंट्रल विस्टा में एक प्लॉट है जिसकी लैंड को गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, तो इसे रोक दो, हाँ रोक दो रोक दो। फिर नवंबर आया और बोला गया कि सेंट्रल विस्टा बनने से ना एयर पॉल्यूशन हो रहा है, रोक दो प्लीज, अब तो रोक दो जज साहब, रुकते ही नहीं। फिर 2022 का जुलाई आया और नेशनल एम्बलम संसद पर इंस्टॉल करने के विरोध में एक और प्ली डाल दी गई। मुद्दा था शेर दहाड़ रहा है, शेर क्या करे, रोए नहीं, मतलब शेर का मन कर रहा है दहाड़ने का, तो वो क्या करे भाई साहब बताओ। प्रशांत भूषण ने तो ये भी कह दिया था पहले वाला गांधी था, ये वाला गोडसे है। बाद में पता चला जो फोटो ये दिखा रहे थे कंपैरिजन में वो बैंगलोर की असेंबली में बने शेर थे और वहां के शेर गलत बने हुए थे। नए पार्लियामेंट में बने शेर बिल्कुल ओरिजिनल अशोक स्तंभ जैसे बने हुए थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब हंसू के रो कि क्या करूं। और ये केस सुप्रीम कोर्ट में था कि शेर दहाड़ रहा है भाई साहब। और अब मई 2023 में मोदी क्यों इनॉग्रेट कर रहा है संसद को, इस बात पे एक और नई प्ली डाल दी गई सुप्रीम कोर्ट में। अबे यार मोदी नहीं करे तो कौन करे, राष्ट्रपति। पर राष्ट्रपति को तो बुलाया ही नहीं गया। अब पहली बात, बुलाया क्यों नहीं गया, क्योंकि यदि राष्ट्रपति को बुलाया जाता तो उनकी उपस्थिति में कोई दूसरा गेस्ट ऑफ ऑनर हो ही नहीं सकता। और यदि मोदी जी को इनॉग्रेशन करना है तो राष्ट्रपति को बुलावा नहीं भेजा जाएगा, इसीलिए राष्ट्रपति का मैसेज सुनाया जाएगा पर बुलाया नहीं जाएगा। तो भाई अगला प्रश्न ये आएगा कि बुला लेते और इनॉग्रेट भी करा लेते। पर भाई राष्ट्रपति को इलेक्शन थोड़ी जीतना है, नहीं मतलब जीतना है पर ऐसे जीतना है जैसे मोदी या प्रधानमंत्री को जीतना है। तो इतना प्रचार राष्ट्रपति या राज्यपाल का क्यों कराया जाए, वेस्टेज ऑफ मनी या वेस्टेज ऑफ मनी। तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली का इनॉग्रेशन हुआ और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने उसका उद्घाटन किया। लॉजिक के हिसाब से तो तमिलनाडु के राज्यपाल का बनता था, पर चलो मनमोहन सिंह ने उद्घाटन कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं। सोनिया गांधी मतलब इनका क्या बनता है। कल को जेपी नड्डा को बुलाकर फीता कटवा लिया जाए किसी असेंबली का, तो ये लोग तो वेस्ट बंगाल से बुला के आरडीएक्स फटवा देंगे। नहीं मतलब पूरे देश में मेक इन इंडिया चल रहा है और वेस्ट बंगाल में मेक इन इंडिया तो चल रहा है पर थोड़ा अलग टाइप का चल रहा है। तमिलनाडु के अलावा बिहार में नीतीश कुमार ने बिहार लेजिस्लेचर का सेंट्रल हॉल का इनॉग्रेशन किया था। इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट हाउस एनेक्स का और राजीव गांधी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। शुक्र है राजीव गांधी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी का उद्घाटन करते समय उसका नाम राजीव गांधी लाइब्रेरी नहीं रख दिया। और इंदिरा गांधी ने तो पहले इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी लगे लगे में चौथे महीने में ही इनॉग्रेशन कर दिया। तो भाई लोकतंत्र में लोगों को यह दिखाना होता है कि हमने क्या क्या काम किया है, और क्या क्या काम किया है इसे दिखाने का एक माध्यम होता है इनॉग्रेशन। सही है या गलत उस पर डिबेट हो सकती है, और ऐसी एक डिबेट कराने के लिए आज हमने बुलाया है अपने स्टूडियो में यो या जी को। यो या जी एक ऐसी हस्ती है जिन पर पूरी दुनिया हंसती है। यो या जी बहुत सेक्युलर इंसान है। इससे सेक्युलर इंसान आपने कभी जीवन में नहीं देखा होगा, क्योंकि कभी ये सलीम बन जाते हैं, कभी योगेंद्र, कभी सलीम, कभी योगेंद्र, कभी सलीम, कभी योगेंद्र। इनका बढ़िया चलता रहता, मतलब इधर उधर झूलते रहते हैं, तो बहुत सेक्युलर हैं। तो आप स्वागत कीजिए प्रोटेस्ट किंग यो या जी का। अरे यो या जी इतनी सारी गालियां क्यों? तुझे कितनी बार बोला है, गाली देना मेरा मेन काम है, प्रोटेस्ट करने तो मैं टाइम पास के लिए चला जाता हूँ। अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताइए मोदी संसद का उद्घाटन कर रहा है वो सही है या गलत? मुझे क्या पता। ये आप कह रहे हैं? नहीं, मेरा कुत्ता कह रहा है। नहीं, वो आपको अक्सर सब बात का पता होता है ना, इसलिए पूछा।
पता तो होता है, लेकिन मेरी सुनता कौन है, इसलिए तो मैं पहलवानों से भी मिलने नहीं गया। अच्छा, मुझे लगा आप थोड़े ढीले से लगते हैं, तो कहीं कोई पहलवान आपके साथ जंतर मंतर ना कर दे, इसलिए नहीं गए। अरे भैंस वाले ये दिमाग खराब हो रखा है क्या तुम्हारा? बंद करो भाई साहब, बंद करो। तो भाई मोदी इनॉग्रेट कर रहे हैं और भाजपाई उसके पीछे तर्क देते हैं कि इंदिरा गांधी ने भी तो किया था, राजीव गांधी ने भी तो किया था, सोनिया गांधी ने भी तो किया था, मनमोहन सिंह ने भी तो किया था। मतलब व्हाट अबाउट ट्रिप पूरी की पूरी इन्होंने खंगाल रखी है, छान रखी है कि कब कब क्या क्या हुआ था। राजदीप सरदेसाई जी भी हमारी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। अब सरकार क्या कहती है कि आपने छत्तीसगढ़ और मणिपुर में जब असेंबली बिल्डिंग्स में रेनोवेशन हो रहा था, नया वो सोनिया गांधी जी को बुलाया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये वॉट अबाउट नहीं चलेगा कि इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्स को इनॉग्रेट किया, राहुल गांधी ने फाउंडेशन स्टोन फॉर पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। पर राजदीप जी हमारी दूसरी बात नहीं बोलते हैं कि उस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इनका विरोध नहीं किया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और बॉयकॉट का तो कोई मतलब ही नहीं था भाई साहब। साथ साथ राजदीप जी ये ही कह देते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा क्या होता है वो भी नहीं पता था, क्योंकि एक आरटीआई के हिसाब से 450 ऐसी स्कीम्स, बिल्डिंग्स, अवार्ड्स हैं जो केवल गांधी नेहरू परिवार ने अपने नाम पर खुद ही रख रखे हैं। बाकी ये भाई साहब आपको बताएंगे कि क्या हो रखा है। कि एक आरटीआई लगी थी साहब 2012 में, उस समय पे आधी स्कीमें इस देश में जो थी वो गांधी नेहरू परिवार के टाइम नाम पे थी। 58 सेंट्रल स्कीम थी, आरटीआई लगी थी। 58 में से 27 जो थी वो गांधी नेहरू परिवार के नाम पे थी, 16 राजीव गांधी के नाम पे, 8 इंदिरा गांधी, 3 जवाहरलाल नेहरू, 4 महात्मा गांधी और 4 अंबेडकर के नाम पे। अगर आप कुल मिलाकर के फेहरिस्त देखते हैं तो स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट 23 राजीव गांधी, 4 इंदिरा गांधी, 2 जवाहरलाल नेहरू, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 55 राजीव गांधी, 21 इंदिरा गांधी, 22 जवाहरलाल नेहरू, 74 रोड और बिल्डिंग राजीव गांधी के नाम पे, कांग्रेस परिवार के नाम पे, 51 अवार्ड हैं, 39 मेडिकल और हॉस्पिटल हैं, 37 चेयर्स और फेस्टिवल्स हैं, स्कीमें 16 राजीव गांधी के नाम पे, 8 इंदिरा गांधी, 3 जवाहरलाल नेहरू। साहब ये ज्यादा नहीं हो रहा था? अमेठी में एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है। इस अकेडमी में 2 हॉस्टल हैं, एक का नाम राहुल गांधी छात्रावास, दूसरे का नाम प्रियंका गांधी छात्रावास। चलो एक घड़ी को मान लिया जाए कि राहुल गांधी छात्रावास इसलिए बन गया क्योंकि भैया जी वहां के सांसद थे, हैं? पर प्रियंका गांधी उनका काहे बना दिया भाई साहब? मतलब कट्टर से कट्टर कांग्रेसी भी ये नहीं बता पाएगा कि प्रियंका गांधी का अमेठी से क्या लेना देना। प्रियंका गांधी का तो पॉलिटिक्स से भी कुछ लेना देना नहीं था अब तक। ये ज्यादा नहीं लगा राजदीप जी को। और उधर से नेहरू जी ने तो हद ही कर दी। नेहरू जी ने नेहरू जी के पास अपना बंदा भेजा और बंदे ने नेहरू जी को कहा, नेहरू जी कह रहे हैं कि आपने यानी नेहरू जी ने देश के लिए बहुत काम किया है, इसलिए नेहरू जी को सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न देना चाहते हैं। नेहरू जी के इस इनविटेशन को नेहरू जी मना नहीं कर सके और नेहरू जी ने कहा, अरे अगर नेहरू जी ने सोचा है तो कुछ सोच कर ही सोचा होगा, यानी नेहरू जी ने नेहरू जी के इस निवेदन को स्वीकार कर लिया। फिर नेहरू जी तैयार होकर नेहरू जी से भारत रत्न लेने चले गए। नेहरू जी ने नेहरू जी को सम्मान से बुलाया और कहा, नेहरू जी आप महान हो, ये लो भारत रत्न। और फिर उसके बाद नेहरू जी ने नेहरू जी के सम्मान में कुछ शब्द बोले और नेहरू जी ने नेहरू जी को धन्यवाद किया और कहा, नेहरू जी धन्यवाद। तो भाई अब मुझे लगता है कि इसके बाद तो हमें ग्राम दर्शन में चल ही लेना चाहिए। राम राम। ग्राम दर्शन में आपको स्वागत है। पहले देश की संसद में साधु संतन को मजाक बनायो जा बैओ। साधु बाबा मंदिर में घंटा बजाओ, पार्लियामेंट में कहा कर रहे हो, ऐसे बोल के उन्हें चिढ़ाया जा बैओ। अब टाइम बदल गो है। अब साधु ने बुला के सेंगोल की स्थापना करवाई जा बैए। पहले संसद के दौरे अंग्रेज राजा जॉर्ज पंचम की स्टैचू लगी हो गई, नेहरू ने भी ना हटवाई। अब संसद में समुद्र मंथन की पूरी दीवार है। भारत की आज़ादी के बाद नेहरू ने यूनियन जैक यानी इंग्लैंड को झंडा आधो ना झुकाया कि कहीं अंग्रेज है बुरा ना लग जाए, जबकि ऐसा करना वाकई कार्यक्रम को हिस्सा हो, वाने जानबूझ के स्किप कर दिया। सावरकर के जन्मदिन पे संसद का उद्घाटन करो गया है। अब ससुरे सवन ने ना चाहते हुए भी सावरकर को जन्मदिन मनाना पड़ रहा है। अब चलते चलते खेल समाचार। आईपीएल में गिल और यूपी में योगी दोनों तोड़फोड़ में माहिर हो गए हैं। एक बुलडोजर तक करे, दूसरों बैट से पेलने में लग रहा है।
अब जाते पहले गर्मी मुंह पेल दे, मैं यहाँ तक चलूं, बहुत गर्मी हो रही है भैया, मिल लेके भैया तुम कुआं पड़ो। अब देखो ये है सेंगोल। ये वो चीज है जिसे अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के समय नेहरू को एज अ सिंबल ऑफ पावर ट्रांसफर दिया था। कांग्रेस आज इसे बोगस बता रही है। अब इसे झूठा बताने का औचित्य मुझे तो समझ में आया नहीं। इसे बोगस बताने का एक रीजन ये हो सकता है कि सेंगोल पूरे हिंदू धर्म की रीति से बना था, फिर एक हिंदू राजा द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अब नेहरू केवल हिंदू धर्म के आधार पर बने एक सेंगोल को यूज करके सत्ता हस्तांतरण करा रहे हैं। तो भाई इससे ना नेहरू की सेक्युलर छवि को ठेस पहुंच सकती है। तो कांग्रेस इस सेंगोल को ही झूठा बता दे रही है। तमिलनाडु के मठ जिसने मंत्रादि के बाद इस सेंगोल को पवित्र बनाया था, ठीक वैसे जैसे चोल साम्राज्य में होता था, तो उन्होंने कांग्रेस के इस बोगस क्लेम को बोगस बता दिया। सेंगोल को बोगस बताने का दूसरा कारण कांग्रेस का यह हो सकता है कि नेहरू ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति को तो रहने दिया, पर सेंगोल को म्यूजियम में पटक दिया। तो इसके कई मायने लोग निकाल सकते हैं। अब इतने पछड़े में क्यों पड़ा जाए, बोगस ही बोल दो। या फिर हो सकता है मोदी कर रहा है तो विरोध कर ही देते हैं। नहीं मतलब अपने बाप का क्या जाता है, विरोध ही तो करना है। विरोध साला विरोध हो चुका है, जब मन किया अरमान जागे यूज कर लिया। तो जी that was my time. You were watching the Vogue Show. Thanks for watching. Do subscribe the channel and take care.